नमस्कार। प्रोफेसर के बीच की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राज्यों पर आक्रमण करके उनको विजिट किया और विजिट करने के पश्चात वहां उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया था, उनको अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया था। परंतु दक्षिण भारत के प्रति उसकी जो नीति थी वो थोड़ी हटके थी। उसने दक्षिण भारत के जो 4 प्रमुख राज्य थे, आप देखेंगे कि पश्चिम में देवगिरी, पूर्व में तेलंगाना, दक्षिण में होयसल राज्य और सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य। इन चारों राज्यों के प्रति जो उसकी नीति थी, उन पर आक्रमण करके वहां से धन दौलत प्राप्त करना और वार्षिक कर प्राप्त करना, ये उसका उद्देश्य थे। यानी उन पर सीधा नियंत्रण स्थापित न करके उन पर अपनी अधीनता सौंपते हुए वहां से कर प्राप्त करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि दक्षिण भारत उस समय धन दौलत से परिपूर्ण था और ये सारे के सारे राज्य काफी संपन्न राज्य थे। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने इन राज्यों से वहां से कर के रूप में धन प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने दक्षिण में आक्रमण किया था। और उनके इस आक्रमण का जो नेतृत्व करने वाला था वो उसका दास मलिक काफूर था, जिसको कि उसने गुजरात से प्राप्त किया था। और बाद में मलिक काफूर उन्नति करते हुए नायब के पद पर आसीन हुआ और प्रमुख सेनानायक की हैसियत से उसने दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन की तरफ से अभियान किए थे और उन पर विजय प्राप्त करके अलाउद्दीन का वहां परचम फैलाने में वो सफल हुआ था। सबसे पहले आप देखेंगे तो दक्षिण का जो पश्चिम में स्थित देवगिरी राज्य था, 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण करके यहाँ से काफी धन दौलत प्राप्त किया था। यहाँ से के शासक रामचंद्र देव राय ने न केवल अधीनता स्वीकार की, बल्कि एलिचपुर का जो प्रांत है, इस प्रांत का वार्षिक कर प्रतिवर्ष दिल्ली पहुंचाने का उसने वादा किया था। परंतु कुछ समय पश्चात उसने ये अपना जो वादा था वो पूरा नहीं किया। उस स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने के बाद, क्योंकि जब उसने पहला आक्रमण किया था वो कड़ा का सूबेदार था, सुल्तान बनने के पश्चात उसने इस दक्षिणी राज्य यानी विंध्याचल के दक्षिण में स्थित राज्य जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था, इस राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। और इस हेतु उसने अपने नायब मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी। उसके साथ में अलफ खां को भी सहयोगी के रूप में भेजा था। 1306-7 ईस्वी में मलिक काफूर अपनी सेना लेकर दक्षिण में जाता है और इसने रामचंद्र देव राय के राज्य पर आक्रमण किया था। रामचंद्र देव राय की जो राज्य था देवगिरी था, कैपिटल भी देवगिरी था और इसका जो वंश था यादव वंश से संबंधित था। देवगिरी आक्रमण करने से पहले दरअसल गुजरात का जो शासक था कर्ण, वो भागकर देवगिरी के राजा रामचंद्र देव राय के यहाँ उसने शरण ले ली थी। उसकी पुत्री देवल देवी भी उसके साथ थी और उसकी पत्नी कमला देवी को यहाँ से दिल्ली भेज दिया था, जिसके साथ अलाउद्दीन खिलजी ने निकाह करके उसको अपनी पटरानी बना दिया था। कमला देवी अपनी पुत्री देवल देवी से मिलना चाहती थी। तो इसी समय, इस अभियान के समय अलफ खां और कर्ण के बीच युद्ध होता है, जिसमें कर्ण पराजित होकर देवगिरी की तरफ भागता है और उस समय उसकी पुत्री देवल देवी अलफ खां के हाथों लग जाती है, यानी खिलजी सैनिकों के हाथ लग जाती है, जिसको दिल्ली भेज दिया जाता है। और वहां अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र खिज्र खां के साथ उसका निकाह कर दिया जाता है। यहां से सेना बढ़कर देवगिरी पहुंचती है, देवगिरी की घेराबंदी कर दी जाती है। रामचंद्र देव राय ने मुकाबला करने का प्रयास किया, परंतु जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मलिक काफूर ने उसको बंदी बनाकर उसको दिल्ली भेजा, जहां उसने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में काफी धन दौलत देकर अलाउद्दीन खिलजी को प्रसन्न करने का कार्य किया था। और चूंकि अलाउद्दीन भी जानता था
कि दक्षिणी भारत का अभियान यदि सफलतापूर्वक संपन्न करना है तो किसी न किसी राज्य के साथ मैत्री स्थापित करना जरूरी है। और चूंकि देवगिरी सबसे दक्षिण राज्यों में सबसे उत्तर में था और यही केंद्र बनाकर वो दक्षिण के अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करना चाहता था, इसलिए इस राज्य के प्रति सहृदयता यानी उसके साथ मैत्री रखना अलाउद्दीन खिलजी चाहता था। इसलिए उसने रामचंद्र देव राव को वापस उसका राज्य सौंपा, उसका सम्मान किया, उसको रायन की उपाधि दी और साथ में ही एक जिला नवसारी का जिला उसको निजी जागीर के रूप में दिया। आप देखेंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी अपनी कूटनीतिक चाल के द्वारा इस देवगिरी के शासक रामचंद्र देव राय को अपने पक्ष में करने में सफल हुआ था। परंतु शर्त ये थी कि रामचंद्र देव राय प्रतिवर्ष वार्षिक कर के रूप में जो राजस्व बनता है वो दिल्ली तक पहुंचाएगा। यानी पहला अभियान मलिक काफूर का सफल हुआ और देवगिरी पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। दूसरा राज्य जो कि पूर्व में स्थित था तेलंगाना, जिसकी राजधानी वारंगल थी और यहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव थे, जिनको लहर देव के नाम से भी जाना जाता है और ये काकतीय वंश से संबंधित थे। और इस प्रांत पर 1302-3 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उसके इस सेना का नेतृत्व नसरत खां के भतीजे छज्जू और जोना खां, जो कि बाद में मोहम्मद तुगलक के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है, इनके नेतृत्व में बंगाल से इस राज्य पर आक्रमण किया था। परंतु तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव राय के सुदृढ़ किलेबंदी के कारण वो इस अभियान में सफल नहीं हुए थे। तो इस अभियान में अपनी इस पराजय का बदला भी अलाउद्दीन खिलजी लेना चाहता था और इसी के तहत उसने मलिक काफूर के नेतृत्व में वापस सेना तेलंगाना पर आक्रमण करने के लिए भेजी 1309-10 ईस्वी में। और जनवरी 10 ईस्वी में मलिक काफूर अपनी सेना लेकर वारंगल पहुंच जाता है। वारंगल की घेराबंदी करता है क्योंकि वारंगल का दुर्ग काफी सुदृढ़ था। ये 2 लेयर में सारा का सारा किला बंद था। अंदर की लेयर पत्थरों के बड़ी दीवार से, बाहर मिट्टी की दीवार से थी और चारों तरफ खाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था। यानी काफी सुदृढ़ किलेबंदी होने के बावजूद भी मलिक काफूर ने इस पूरे दुर्ग को घेर लिया था। अंततः प्रताप रुद्र देव राय को आत्मसमर्पण करना पड़ा था और उसने काफी धन दौलत देकर मलिक काफूर को प्रसन्न करने का प्रयास किया था और साथ में ही उसने वार्षिक कर चुकाने का भी वादा किया था। और इस समय मलिक काफूर को काफी धन दौलत प्राप्त हुआ था। इन धन दौलत के अलावा उसको यहाँ से एक प्रसिद्ध हीरा भी प्राप्त हुआ था, कोहिनूर हीरा, जो कि बाद में मलिक काफूर ने प्रताप रुद्र देव से प्राप्त करके दिल्ली जाकर अपने स्वामी अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा था। यानी एक तरह से देखा जाए तो 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के एक महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली राज्य तेलंगाना पर भी अपना अधिकार स्थापित करने में वो सफल हुआ था। तेलंगाना विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के एक महत्वपूर्ण राज्य हौशल पर आक्रमण करने का निश्चय किया और इस उद्देश्य से उसने अपने नायब, अपने सेनापति मलिक काफूर को नवंबर 1310 ईस्वी में इस पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मलिक काफूर दिल्ली से चलकर देवगिरी पहुंचता है। यहां उसने रसद सामग्री इकट्ठा करके अपनी सेना के साथ दक्षिण के इस राज्य पर अचानक आक्रमण कर देता है। यहां का शासक वीरवलाल थर्ड था, जिसने अचानक इस आक्रमण का मुकाबला करने का प्रयास किया था, परंतु वो अपनी शक्ति इकट्ठा करता उससे पहले ही उसकी राजधानी द्वार समुद्र खिलजी सेनाओं के द्वारा घेरी जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में वीरवलाल थर्ड ने मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे काफी धन दौलत देकर तथा वार्षिक कर चुकाना उसने स्वीकार कर लिया था। इस आधार पर मलिक काफूर ने उसको उसका राज्य वापस सौंपकर सुदूर दक्षिण के राज्य
पांड्य की तरफ आक्रमण करने का निश्चय किया था। पांड्य राज्य, इसको महाबर भी कहा जाता है, इस पर आक्रमण करने का जो कारण था, यहाँ के उत्तराधिकार को युद्ध को लेकर दो भाइयों के मध्य संघर्ष था, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। वीर पांड्य ने यहाँ अपना अधिकार कर रखा था, तब सुंदर पांड्य ने खिलजी सेनापति से सहायता मांगी थी। तब ऐसी स्थिति में मलिक काफूर ने दक्षिण के इस पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा को घेरने के लिए, उस पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना सहित द्वार समुद्र से दक्षिण की तरफ बढ़ता है। जब खिलजी सेना मदुरा की तरफ बढ़ रही होती है तो वीर पांड्य यहाँ से जंगलों की तरफ भाग जाता है और उसने छापामार नीति के द्वारा मलिक काफूर को परेशान करने का निश्चय किया और उसके लिए उसने प्रयास भी किया था। परंतु खिलजी सेना इतनी बड़ी थी कि उसने न केवल मदुरा शहर को लूटा, बल्कि इसने दक्षिण के अन्य महत्वपूर्ण इलाकों में आक्रमण करके वहां के मंदिरों को लूटा और दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण मंदिर रामेश्वरम मंदिर, इस मंदिर में भी उसने लूटपाट की थी। यानी इस अभियान में उसको इतना धन दौलत प्राप्त हुआ था जितना कि उसके पहले के अभियानों में जो प्राप्त नहीं हुआ, उससे भी ज्यादा उसको पांड्य राज्य पर आक्रमण से मिला था। यहां से धन दौलत लेकर मलिक काफूर वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। यहां पहुंचने पर उसको उसके सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर पुनः आक्रमण करने का आदेश दिया था, क्योंकि देवगिरी का शासक रामचंद्र देव राय की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र शंकरदेव, जो कि सिंगन देव के नाम से भी जाना जाता है, वो विद्रोही रुख अपनाया हुआ था। उसने वार्षिक कर भी नहीं चुकाया था। तो ऐसी स्थिति में उसको दंडित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा और 1313 ईस्वी में मलिक काफूर अपनी सेना लेकर देवगिरी पहुंचता है और यहाँ के शासक शंकरदेव को युद्ध में परास्त करके उसको मौत के घाट उतार देता है और यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लेता है। यानी दक्षिण भारत का ये एकमात्र राज्य है जहाँ खिलजी सेना ने द्वितीय अभियान के पश्चात अपना सीधा नियंत्रण स्थापित किया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो दक्षिण भारत के ये चारों राज्य, इन चारों राज्यों पर अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से विजय करने का जो श्रेय जाता है वो उसके नायब, उसके सेनापति मलिक काफूर को जाता है और इन राज्यों से वहां पर सीधा नियंत्रण स्थापित न करके सिर्फ यहाँ से वार्षिक कर प्राप्त करने की देने की शर्त के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी इन राज्यों के शासकों को वापस राज्य सौंप देता है। द्वितीय देवगिरी अभियान के पश्चात देवगिरी पर जरूर उसने सीधा अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था।